नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं एफएसआई के बारे में। तो एफएसआई को फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो भी बोला जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, उसका क्या नीड होता है एफएसआई का हमारे पास, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एरिया का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बेनिफिट क्या होते हैं एफएसआई के, और प्रीमियम एफएसआई क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों जो फ्लोर इंडेक्स होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट टू द कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ द प्लॉट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लोर एरिया रेशियो। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ द प्लॉट टू द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे जो हमने इमेज शो की है, इसमें जो प्लॉट एरिया है और एरिया ऑफ द फ्लोर है, तो एफएसआई इक्वल टू फ्लोर स्पेस कवर्ड इन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लॉट। तो जो फ्लोर स्पेस है, सभी फ्लोर का फ्लोर स्पेस जितना है उसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लॉट करेंगे, तो जो रेशियो निकलेगा वो एफएसआई कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया लिया है। तो इसमें 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया में हम यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंसीडर कर रहे हैं कि हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया है। तो 1000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो एफएसआई की वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला होगा फ्लोर स्पेस कवर्ड इन ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द प्लॉट। तो फ्लोर स्पेस यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट होगा। प्लॉट एरिया हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एफएसआई आएगी 1000 डिवाइडेड बाई 2000 इक्वल टू 0.50 आएगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि हमने एक फर्स्ट फ्लोर भी बनाया इसके ऊपर और 500 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर में बनाया, तो जो बिल्टअप एरिया हो जाएगा हमारे पास वो है 1500 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एफएसआई की वैल्यू होगी 1500 डिवाइडेड बाई 2000 इक्वल टू 0.75 होगी। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि एफएसआई हम क्यों यहाँ पे निकालना जरूरी है या एफएसआई का पालन करना क्यों जरूरी है। तो जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जो भी कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहा है तो एक सर्टेन लेवल तक ही बिल्डिंग बनाता है, उसके बाद नहीं बनाता है। दोस्तों तो ऐसा क्या कारण होता है कि वो सर्टेन फ्लोर के बाद बनाना बंद कर देता है। तो गवर्नमेंट ने एक एफएसआई रेगुलेशन दिया हुआ है कि इतना एफएसआई होना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो उसका पालन हर बिल्डर को करना चाहिए और हर हाउस ओनर को भी करना चाहिए। दोस्तों तो देखते हैं यहाँ पे एफएसआई का क्या नीड है हमारे जीवन में। तो एफएसआई लिमिटेशन के कारण जो बिल्डिंग बनती है बिल्डर के द्वारा, तो अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए अगर हम पालन नहीं करते तो सर्टेन लेवल से ऊपर तक हम बिल्डिंग बना लेते हैं, तो उसके कारण जो हमारे पास फ्रेश एयर आने की संभावना होती है, यानी फ्रेश एयर जो हमारा पाथ होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और रेस्ट्रिक्ट होने के कारण जो हमारे पास पाथ होता है वो उसके कारण एयर हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों जो नेक्स्ट है, जैसे कि अगर हमारे पास मल्टी लेवल बिल्डिंग है, मल्टी लेवल बिल्डिंग में जो अगर हमारे पास लिफ्ट नहीं है तो कम्यूट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जो एफएसआई का नीड है वो जैसे कि एक पर्टिकुलर यानी स्मॉल प्लॉट है, जैसे मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, उसमें 10 फैमिलीज रह रही हैं। तो 10 फैमिलीज हैं तो आपके पास पार्किंग व्हीकल्स भी होंगे। तो दोस्तों व्हीकल को पार्क करने के लिए स्पेस जो आपने लिया हुआ है, यानी 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, उसके अंदर 10 फैमिलीज के लिए पार्किंग अवेलेबल नहीं हो सकती। दोस्तों तो जो पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी तो पार्क करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों इसलिए एफएसआई का नीड ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों जो पार्किंग की दिक्कत के कारण जो हमारी रोड्स होती हैं उनमें पार्क होता है व्हीकल, तो वहाँ पार्क होने के कारण वहाँ ट्रैफिक बढ़ जाता है और पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। दोस्तों और जो हमारे पास ग्रीनरी होती है, यानी जो हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ ग्रीनरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों तो देखते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एरिया का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इमेज शो की है उसमें जो प्लॉट एरिया लिया है वो 1000 स्क्वायर फीट लिया है, और जो एरिया है उसमें जो एफएसआई रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग एफएसआई 2 दी गई है।
तो इस FSI के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो FSI 2 होने के कारण यहाँ पे हम दो तरीके से अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं। जो पहला है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यानी 2 फ्लोर की 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बिल्डिंग बना दें, या तो 4 फ्लोर की 500 स्क्वायर फीट में बना लें। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने FSI दिखाया था 2, तो उसके अकॉर्डिंग 2 फ्लोर बना सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट के, या 4 फ्लोर बना सकते हैं 500 स्क्वायर फीट के। दोस्तों इस तरह से हम दोनों तरीके से बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड होता है दोस्तों, और कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है। तो वो फैक्टर्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो जैसे कि बिल्डिंग के चारों तरफ एक सेटबैक डिस्टेंस होनी चाहिए, जो मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस होनी चाहिए चारों तरफ, उसका पालन हमें करना चाहिए दोस्तों जब भी हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जो हमारी जो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज एरिया है उसका भी पालन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो पार्किंग एरिया है हमारे पास वो एडुकेट होना चाहिए, यानी उस बिल्डिंग में उतनी फैमिलीज अलाउड होनी चाहिए या उतने कंस्ट्रक्शन एरिया अलाउड होना चाहिए जितना पार्किंग हम यहाँ पे दे सकते हैं उतने ही प्लॉट एरिया में। तो इन 3 क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं तभी हम यहाँ पे अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो बेनिफिट होता है FSI का वो ओनर और सिटी दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बेनिफिट्स ओनर्स के लिए और सिटीज़ के लिए हैं। तो जो ओनर होता है उसके लिए ये जो FSI होता है वो एडुकेट, फ्रेश एयर और सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट अगर है तो उसको भी इंश्योर करता है दोस्तों। ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी एरिया के जो प्लान्ड ग्रोथ है वो भी इसको भी इंश्योर करता है कि प्लानिंग के अनुसार ग्रोथ होनी चाहिए। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए ये FSI बेनिफिशियल होता है। और जो हमारे पास ओपन एंड डेवलप्ड स्पेस है सिटी का, उसको भी इंश्योर करता है कि इतना ओपन स्पेस होना चाहिए, इतना डेवलप्ड स्पेस होना चाहिए, तो उसको भी इंश्योर करता है। और लेआउट ऑफ द सिटी को भी इंश्योर करता है कि जिस लेआउट में सिटी हमारे पास होनी चाहिए उसी लेआउट में सिटी को इंश्योर करता है दोस्त। देखते हैं कि प्रीमियम FSI क्या होता है। इट इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा FSI रेशियो एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टू ए प्रीमियम फी बाय द डेवलपर। तो दोस्तों प्रीमियम FSI एक ऐसा रेशियो होता है जो किसी भी डेवलपर द्वारा प्रीमियम फी पे करने पर उसको एक एक्स्ट्रा FSI की वैल्यू मिल जाती है, जिसके कारण कुछ वो एक्स्ट्रा एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकता है दोस्तों। ये तभी इसका बेनिफिट हमको मिल पाता है जब हमारी विड्थ ऑफ रोड 30 फीट से ज़्यादा हो। तो जो प्रीमियम FSI की वैल्यू वो 30 से जो प्रीमियम FSI की वैल्यू है वो 20 से 40% के बीच में वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ रोड। तो 30 से 60 फीट के बीच में रोड की विड्थ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रीमियम FSI की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब मान लीजिए कि आपने एक प्रीमियम फी पे की एक्स्ट्रा प्रीमियम FSI के लिए जो कि 20% है, तो यहाँ पे हम जो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया कर सकते हैं उसका वैल्यू होती है एरिया ऑफ द प्लॉट इनटू नॉर्मल FSI इनटू प्रीमियम FSI। तो दोस्तों इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक प्लॉट एरिया लिया 2000 स्क्वायर फीट का, जिसमें नॉर्मल FSI आपके एरिया की 1.5 है। तो आपने जो प्रीमियम फी पे की है जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम FSI मिला 20% का, तो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया 120% आप कर सकते हैं दोस्तों। तो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया हो जाता है 2000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है इंटू नॉर्मल FSI की वैल्यू 1.5 है, और 20% आपका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम FSI है वो 120% हो जाता है। तो 100% तो पहले था और 20% आपने बाद में पे करके परचेज किया है, तो 120%, तो 3600 यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया होता है दोस्तों। अगर आप प्रीमियम FSI नहीं परचेज करते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट आता है दोस्तों। तो प्रीमियम FSI का एडवांटेज ये होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है कुछ फीस पे करने के बाद आपका कंस्ट्रक्शन एरिया इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रीमियम FSI का ये एडवांटेज होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है या फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्यों इसको यूज करते हैं हम। यहाँ पे जो सिटीज होती हैं FSI का रेगुलेशन किस लिए दिया जाता है, तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कंस्ट्रक्टेड एरिया को प्रीमियम FSI क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या प्रीमियम FSI का एडवांटेज क्या होता है नॉर्मल FSI की जगह पे,
तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो के जो एडवांटेज है वो अन्य सिविल इंजीनियर्स या लोगों को मिल सके। दोस्तों इस साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।